नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज हम कोरोना से ही करेंगे, क्योंकि कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ देश में बढ़ती जा रही है, जो आप और हम सब के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, 24 घंटे में ये जो आंकड़े थे वो 81,466 तक पहुंच चुके हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, पिछली साल 16 सितंबर 2020 में 16 सितंबर को 97,894 का आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का पहुंचा था, जो चरम था, जो मैक्सिमम था। और आज हम इस दूसरी लहर में और 2 अप्रैल को 81,466 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं और 459 लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, हम एक बार फिर क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको रोकना होगा, क्योंकि ये जो पिछली बार का चरम था 97,894 का, वो तो हम 24 घंटे या फिर अगले 24 घंटे में ये तो हम कवर कर सकते हैं। जिस प्रकार की रफ्तार कोरोना की चल रही है, तो इसको रोकना अति आवश्यक है। और 5,84,000 सक्रिय मरीज अब तक भारत में हो चुके हैं दोस्तों। और राज्य दर राज्य कोरोना की चपेट में भारत के ये स्टेट आते जा रहे हैं और तेजी के साथ इनमें कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र एक बार फिर एपी सेंटर बनता जा रहा है। पूरा महाराष्ट्र लॉकडाउन के कगार पर आकर खड़ा हो गया है और मुंबई में तो किसी भी क्षण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि अकेले मुंबई में ये जो आंकड़े हैं वो दोस्तों बहुत बुरा संकेत कर रहे हैं, बहुत बुरा संकेत। क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ बम्बई ही नहीं, नागपुर, पुणे, नासिक, अंकोला, उनके जिले दर जिले महाराष्ट्र के कोरोना की चपेट में एक के बाद एक आते जा रहे हैं। और कोरोना का कहर जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पर ही टूट रहा है। और 60% से ज़्यादा देश में जितने मामले आ रहे हैं, 60% से ज़्यादा अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी इन 5-7 शहरों और जिलों का सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों। और मुंबई का हाल सबसे ज़्यादा खराब है। एक बार फिर मुंबई 7,000-8,000 क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सभी राज्यों का हम आंकड़ा देखें तो भारत में 24 घंटे में 81,466 का आंकड़ा सामने आया है दोस्तों। और दिल्ली में 2799 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली भी बड़ा एपी सेंटर बनता जा रहा है दोस्तों, मुंबई की तरह। और उड़ीसा में 394 और तेलंगाना में 887 कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। वहीं केरल में 2798 और जम्मू कश्मीर में 486 पेशेंट कोरोना के सामने आए। कर्नाटक में ये आंकड़ा 4234 तक पहुंच चुका है। कर्नाटक एक बार फिर तेजी के साथ कोरोना की चपेट में आता जा रहा है। बिहार में 488 का आंकड़ा है, जबकि राजस्थान दोस्तों 1350। राजस्थान में मात्र 3-4 दिनों में ही ये मामले जो हैं दुगने हो चले हैं। और राजस्थान भी तेजी के साथ कोरोना की चपेट में आ चला है। अकेले जयपुर में 242 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र का देखें तो 43,185 मामले सामने आ चुके हैं और मात्र 249 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है, जबकि देश में 459 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं किस प्रकार से आधे से भी अधिक आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और मुंबई में पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े देखने में आए वो 8,646 है दोस्तों। 18 लोगों की अकेले मुंबई में मौत हुई है। और पंजाब के आंकड़े 3187 है दोस्तों। इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना के मामले में हम विश्व में कहाँ जा रहे हैं। और विश्व में हमारा नंबर जो है वैक्सीनेशन के मामले में भी अगर देखें तो तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन हुआ है। कल 1 तारीख को 45 प्लस से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया गया, तो एक रिकॉर्ड भी बना है। 36 लाख लोगों को कल जो है 24 घंटे में वैक्सीनेशन किया गया। उनको वैक्सीन की डोज दी गई 36 लाख का। और अगर कुल वैक्सीनेशन का हम आंकड़ा देखें तो 6 करोड़
87 लाख से ये पार हो गए हैं, अर्थात हम 7 करोड़ वैक्सीनेशन के कगार पर खड़े हैं, पास में खड़े हैं। संभवतः कल ये आंकड़ा 7 करोड़ को छू लेगा। तो दोस्तों अगर पूरे विश्व में ये स्थिति देखें तो अमेरिका में अब तक 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और भारत में यह आंकड़ा 6 करोड़ 87 लाख का है, जबकि ब्रिटेन में 3 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है। जर्मनी में यह आंकड़ा 1 करोड़ 35 लाख का है, जबकि फ्रांस में 1 करोड़ का आंकड़ा है। और फ्रांस में दोस्तों एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की स्थिति है और फ्रांस के अंदर तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़े हैं। ब्रिटेन में भी जनवरी से जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है, जनवरी से ब्रिटेन में लॉकडाउन चल रहा है। और दोस्तों एक ब्रिटेन ही नहीं, हम आपको आंकड़े बताए विश्व के, इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड, इन देशों में भी लगातार 3, 4 और 2 महीनों से लॉकडाउन की स्थिति है और पूरे देश में लॉकडाउन है। भारत उस कगार पर है, दूसरी लहर है, जबकि अमेरिका में तो दोस्तों चौथी लहर आ चुकी है, कोरोना की चौथी लहर के कगार पर खड़ा है। और अमेरिका के अंदर अगर मामले देखें हम, रोजाना आने वाले मामले, तो अमेरिका के अंदर ये मामले 68,785 आए हैं 24 घंटे में मात्र, और भारत के अंदर 81,466 आए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और भारत का अंतर कितना है। भारत अमेरिका से कहीं आगे है। रोजाना जो मामले आ रहे हैं 24 घंटे में, उसमें भारत पूरे विश्व में अव्वल बना हुआ है और भारत के अंदर तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कोरोना के मामले में कहाँ जा रहे हैं और दूसरी लहर किस प्रकार एक पहली लहर थी उससे ज़्यादा खतरनाक साबित होती हुई दिखाई दे रही है देश में दोस्तों। तो इससे बचना है। और ब्राज़ील का देखें दोस्तों तो 89,500 आंकड़े 24 घंटे में आए हैं। ये ब्राज़ील में कल 24 घंटे में आई है। ब्राज़ील ने पूरे विश्व में रिकॉर्ड तोड़ा है। एक बार फिर ब्राज़ील टॉप पर रहा है, भारत उसके बाद में नंबर 2 पर रहा है, 81,466 ब्राज़ील का नंबर 1 है। और उससे पहले अगर देखें तो भारत विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना के आंकड़ों वाला देश था। अब ब्राज़ील ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। और जर्मनी का देखें तो दोस्तों 20,050 मामले हैं। लगभग टॉप 10 ऐसे देश हैं, 10 से ऊपर ऐसे देश हैं जिनमें 24 घंटे के अंदर 20 लाख से ज़्यादा, माफ कीजिएगा 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो 20,000 वाले देशों में कम से कम 10-12 देश हैं और भारत उनमें अव्वल है, नंबर 2 की पोजीशन पर 24 घंटे में है। तो हमें डरने की आवश्यकता है। और फ्रांस के अंदर मैं आपको बता रहा था लॉकडाउन की स्थिति, 4 सप्ताह का लॉकडाउन फ्रांस में लगाया जा चुका है दोस्तों। 4 सप्ताह के लिए फ्रांस में लॉकडाउन लगा दिया गया। और पिछले 24 घंटे में फ्रांस में जो कोरोना मरीजों की संख्या रही, संक्रमितों की संख्या रही, वो 41,000 के करीब आई दोस्तों। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे कहीं डबल हमारे भारत में है, 81,000 24 घंटों में। और भारत अभी इसके ऊपर विचार नहीं कर रहा है कि हमें लॉकडाउन लगाना है या लॉकडाउन की तरफ जाना है। तो इसलिए मैं सभी से साफ संदेश के माध्यम से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, आपसे आशा करता हूं कि आप जो कोरोना की गाइडलाइन है दोस्तों, सबसे बड़ा बचाव जो है आज भी मास्क है। और पूरे विशेषज्ञ विश्व के ये बता रहे हैं। ठीक है, WHO की बहुत सी गाइडलाइनें और WHO की जानकारियाँ पूरे विश्व में रोंग साबित हुई है, क्योंकि WHO अंदाज़ा नहीं लगा पाया इस संक्रमण का, इस वायरस का, इस चाइनीज़ वायरस का, कि ये किस प्रकार से विश्व में पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी और चौथी किस प्रकार से तबाही ला सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से WHO की छोड़ दीजिए, लेकिन हर देश का अलग अलग अपने विशेषज्ञ हैं, अपनी मेडिकल टीमें हैं, अपने साइंटिस्ट हैं, और वो अपने अपने स्तर पर अपने देश के अंदर कोरोना की रोकथाम को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। और कहीं बहुत से देश है वो सफल भी हुए हैं। और भारत जैसे देश में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में भी हम भी जो है नियंत्रण करने में कामयाब रहे। लेकिन ये दूसरी लहर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2 वैक्सीन हमारे देश में बनी है और 7 फिर बनने की कगार पर है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमने लापरवाही दिखाई है। और लापरवाही का ये नतीजा है कि हम आज कोरोना के चरम पर बैठे हैं दोस्तों।
लॉकडाउन के एकदम कगार पर बैठे हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है इसका ख्याल रखना अति आवश्यक है। इजराइल का देखें तो दोस्तों 100% वैक्सीनेशन इजराइल में हो चुका है। और हमारे देश में अगर हम टेस्टिंग को देखें, टेस्टिंग किस रफ्तार से चल रही है, टेस्टिंग की रफ्तार ज़्यादा हमारे देश में नहीं है। और फिर भी हमारा देश टेस्टिंग के मामले में ज़्यादा पिछड़ा हुआ भी नहीं है। 24 करोड़ 50 लाख जांचें हमारे देश में अब तक हो चुकी है। 24 करोड़ 50 लाख जांचें हमारे देश में हो चुकी है। और यही कारण है कि ये ज़्यादा मात्रा में भी जांचें हो रही है। महाराष्ट्र में भी तेज़ी के साथ जांचें बढ़ी हैं। तो एक ये कारण भी होता है कि जांच जिस प्रकार से बढ़ेगी, कोरोना के पेशेंट जो है, मरीज जो है, संक्रमित जो है, वो ज़्यादा मिलेंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। तो इसके साथ दोस्तों कोरोना के अंदर कोरोना के बारे में मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा। और अब जो समाचार मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, राजस्थान में जिस प्रकार से लॉकडाउन के बाद में ट्रेनों का छोड़ने का सिलसिला है, वो हमारे यहाँ जो हनुमानगढ़, ये सूरतगढ़, गंगानगर, ये ट्रैक है, इनके ऊपर गाड़ियों की जो है रफ्तार रुकी हुई है, ब्रेक लगे हुए हैं। अब फिर से 10 अप्रैल से गाड़ियों की जो है सुगबुगाहट है, गाड़ियों के दौड़ने की आवाज़ें हैं, वो हमारे क्षेत्र के लोग सुनाई देंगे। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। गाड़ियाँ जो है अभी नई एक हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक पर भी, सादुलपुर हनुमानगढ़, यहाँ गाड़ियाँ चल रही है। मैं आपको पहले 7 स्पेशल ट्रेनों के बारे में बताऊंगा जो 10 अप्रैल से संचालित हो रही है। वो गाड़ियों जो मैं जल्दी से ये समाचार बताऊंगा दोस्तों, जिस किसी के काम का है वो इसको जल्दी से सुनेगा और नोट करेगा, ताकि आगे आपको इसमें आसानी रहेगी। गाड़ी नंबर 1 4853 04823 गाड़ी नंबर जोधपुर रेवाड़ी, ये गाड़ी प्रतिदिन चलेगी दोस्तों रतनगढ़ वाया होकर। और जोधपुर से ये 11:35 पर रवाना होगी और 14:45 पर ये रेवाड़ी पहुंचेगी। और दूसरी गाड़ी 4824 दोस्तों, ये रेवाड़ी से जोधपुर है जो प्रतिदिन है, ये रेवाड़ी से 14:50 पर चलेगी और जोधपुर 4:20 पर पहुंचेगी दोस्तों। इसके बाद में एक गाड़ी है 9719, ये जयपुर से सूरतगढ़ प्रतिदिन है दोस्तों, और ये जयपुर से 4:55 पर चलेगी, जो कि सूरतगढ़ 18:15 पर पहुंचेगी। और इसके अलावा 9720 गाड़ी नंबर है जो सूरतगढ़ से जयपुर है प्रतिदिन, ये सूरतगढ़ से 7:35 पर चलेगी और 20:55 पर जयपुर पहुंचेगी। इसके अलावा 9743 नंबर गाड़ी है जो सूरतगढ़ से अनूपगढ़ है दोस्तों, ये 11 अप्रैल को चलेगी और ये सूरतगढ़ से 8:25 पर रवाना होगी, जो 10:10 पर जो है सूरतगढ़ पहुंचेगी, अनूपगढ़ पहुंचेगी, माफ़ कीजिएगा। और गाड़ी नंबर 9744 है जो अनूपगढ़ से सूरतगढ़ है, और ये गाड़ी 11 अप्रैल को ही चलेगी। ये अनूपगढ़ से 10:30 पर रवाना होगी, जो कि 12:25 पर ये सूरतगढ़ पहुंचेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से 9745 नंबर है गाड़ी, ये सूरतगढ़ से अनूपगढ़ है, और ये भी गाड़ी सूरतगढ़ से 14:20 पर और 16:45 पर ये अनूपगढ़ पहुंचेगी सूरतगढ़ से चलकर। तो इस प्रकार से गाड़ी और है 9746, ये भी अनूपगढ़ से सूरतगढ़ है दोस्तों। ये कई गाड़ियाँ अनूपगढ़ सूरतगढ़ के बीच में चलाई गई है। ये गाड़ी है, ये सूरतगढ़ से 16:35 पर रवाना होगी, जो कि 18:30 पर ये जो अनूपगढ़ से रवाना होकर सूरतगढ़ पहुंचेगी 18:30 पर। तो इसके बाद में एक गाड़ी और देखें दोस्तों तो 9747 है, ये सूरतगढ़ से अनूपगढ़ है, ये भी प्रतिदिन है, ये 12 अप्रैल को चलेगी और ये सूरतगढ़ से 4:20 पर रवाना होगी और 6:05 पर ये अनूपगढ़ पहुंचेगी। इसके अलावा 4748 है गाड़ी नंबर, ये भी अनूपगढ़ से सूरतगढ़ है और अनूपगढ़ से 6:30 पर रवाना होकर ये 8:20 पर सूरतगढ़ पहुंचेगी अनूपगढ़ से रवाना होकर। और एक 9749 गाड़ी है, ये सूरतगढ़ बठिंडा है दोस्तों, और ये गाड़ी 12 अप्रैल को चलेगी और ये सूरतगढ़ से 8:50 पर चलकर 12:20 पर ये बठिंडा पहुंचेगी।
तो इसके अलावा एक गाड़ी नंबर 9750 है जो बठिंडा से सूरतगढ़ है दोस्तों प्रतिदिन। ये भी 12 अप्रैल को बठिंडा से 14:15 पर रवाना होकर 17:40 पर सूरतगढ़ पहुंचेगी। इसके अलावा एक गाड़ी 9751 भी है दोस्तों, ये सूरतगढ़ अनूपगढ़ है। ये भी सूरतगढ़ से 18 बजे रवाना होगी, जबकि 19:50 पर ये अनूपगढ़ पहुंचेगी। इसी के साथ 9752 है जो अनूपगढ़ सूरतगढ़ है, और ये अनूपगढ़ से 20:10 पर रवाना होकर 22 बजे सूरतगढ़ पहुंचेगी। तो ये थी गाड़ियाँ दोस्तों। इसके अलावा गाड़ियाँ हम हनुमानगढ़ सादुलपुर ट्रैक की गाड़ियों का चर्चा करेंगे दोस्तों। ये गाड़ी संख्या 4702 है जो लालगढ़ आबोर प्रतिदिन ये स्पेशल ट्रेन है दोस्तों, जो लालगढ़ से 8:45 पर रवाना होकर और 19:10 पर आबोर पहुंचेगी। इसके अलावा एक गाड़ी संख्या 4701 है दोस्तों, ये बठिंडा लालगढ़ है और ये भी प्रतिदिन है। ये 10 अप्रैल को बठिंडा से ये गाड़ी बठिंडा से 10:45 पर रवाना होगी और 18:40 पर ये लालगढ़ पहुंचेगी दोस्तों। इसके अलावा एक गाड़ी जोधपुर बठिंडा है जो कि प्रतिदिन है और ये 11 अप्रैल को चलेगी। और दोस्तों ये जोधपुर से 14:45 पर रवाना होकर और ये गाड़ी 4:25 पर बठिंडा पहुंचेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 4722 है दोस्तों, अबोर जोधपुर। ये गाड़ी भी प्रतिदिन चलने वाली है, 10 अप्रैल से प्रारंभ होगी और ये अबोर से 19:45 पर रवाना होगी दोस्तों। और इसके साथ ही ये अगले दिन 10:45 बजे जोधपुर पहुंचेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 9728 भी है दोस्तों, ये रेवाड़ी से सीकर है, ये भी प्रतिदिन है और ये स्पेशल ट्रेन जो है 11 अप्रैल को चलेगी और ये रेवाड़ी से 23:40 पर रवाना होकर और 4:20 पर ये सीकर पहुंचेगी। इसके अलावा एक गाड़ी का और हम जिक्र करें तो ये सीकर रेवाड़ी भी है। ये सीकर रेवाड़ी है जो स्पेशल ट्रेन है, 12 अप्रैल से प्रारंभ होगी और सीकर से 20:40 पर रवाना होकर ये अगले दिन 1:45 बजे ये रेवाड़ी पहुंचेगी दोस्तों। इसके अलावा एक गाड़ी संख्या 9703 है जो सीकर लोहारू है, ये प्रतिदिन है और ये 12 अप्रैल को चलने वाली है और ये सीकर से 7:40 पर रवाना होगी और ये 10:30 पर लोहारू पहुंचेगी दोस्तों। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन लोहारू सीकर की ओर है जो प्रतिदिन है और ये लोहारू से 17:20 पर रवाना होगी और ये 20:10 पर सीकर पहुंचेगी। सीकर पहुंचने का समय है। और एक गाड़ी 4754 है, गाड़ी नंबर 4754, ये श्री गंगानगर बठिंडा है दोस्तों, ये भी प्रतिदिन है और ये भी 10 अप्रैल से चल रही है। तो ये गंगानगर से 6:25 पर रवाना होगी और ये 9:20 पर बठिंडा पहुंचेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 4753 है दोस्तों, ये बठिंडा श्री गंगानगर है, ये भी प्रतिदिन है और ये 10 अप्रैल से चलेगी। और ये गाड़ी भी दोस्तों 10:45 पर बठिंडा से रवाना होगी और ये 13:55 पर श्री गंगानगर पहुंचेगी। इसके अलावा एक गाड़ी संख्या 4756 भी है दोस्तों जो श्री गंगानगर बठिंडा है प्रतिदिन और ये 10 अप्रैल को चलेगी और ये गंगानगर से 16:50 पर रवाना होगी और ये 19:50 पर बठिंडा पहुंचेगी। तो इसके अलावा एक गाड़ी और है दोस्तों, ये 4755 है गाड़ी नंबर और ये बठिंडा श्री गंगानगर है दोस्तों, ये भी प्रतिदिन है और ये 11 अप्रैल से चलने वाली है। तो ये 11 अप्रैल को 7:15 पर बठिंडा से रवाना होगी और ये 10:20 पर श्री गंगानगर पहुंचेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से एक गाड़ी संख्या 4764 भी है जो श्री गंगानगर से सादुलपुर के लिए प्रतिदिन रवाना होगी और ये सवारी स्पेशल गाड़ी है दोस्तों, ये भी 10 अप्रैल को चलेगी और ये श्री गंगानगर से 5 बजे रवाना होकर
10:30 पर सादुलपुर पहुंचेगी। तो इसके साथ ही एक गाड़ी और है दोस्तों, जो गाड़ी संख्या 4763 है और ये सादुलपुर से श्री गंगानगर है। जो ये सवारी स्पेशल गाड़ी है दोस्तों, ये सादुलपुर से 12:20 पर रवाना होगी। 12:20 पर रवाना होगी और 18:50 पर ये श्री गंगानगर पहुंचेगी। इसके अलावा प्रतिदिन की सवारी गाड़ी दोस्तों 11 अप्रैल से श्री गंगानगर से 9 बजे रवाना होकर और 12:05 पर सूरतगढ़ पहुंचने वाली है। और एक गाड़ी दोस्तों सूरतगढ़ श्री गंगानगर की ओर है प्रतिदिन, ये स्पेशल ट्रेन, ये भी 11 अप्रैल को चलेगी। और ये भी दोस्तों सूरतगढ़ से 12:30 पर चलेगी और रवाना होकर ये 15:45 पर ये गंगानगर पहुंचेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 4761 है दोस्तों, ये श्री गंगानगर सूरतगढ़ के लिए चलेगी और ये स्पेशल सवारी गाड़ी है और ये 11 अप्रैल से प्रारंभ होगी। और ये भी दोस्तों श्री गंगानगर से 16:10 पर चलेगी और रवाना होकर 19:20 पर ये सूरतगढ़ पहुंचेगी। और इसके अलावा एक अंतिम गाड़ी और है, हम आपको बता रहे हैं, ये 4762 गाड़ी नंबर है। ये सूरतगढ़ से श्री गंगानगर की गाड़ी है, प्रतिदिन की सवारी स्पेशल ट्रेन है और ये भी रेल सेवा जो है 12 अप्रैल से प्रारंभ होगी। और ये सूरतगढ़ से 7:45 पर रवाना होगी और 11:05 पर ये श्री गंगानगर पहुंचेगी। और इसी प्रकार लगभग ये 19 गाड़ियां हैं जो कि अप डाउन करेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो 12 बजे के ये समय आप इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों, जो 10-12 बजे 13:24 जिस प्रकार से 20 बजेंगे वो 8 बजते हैं रेलवे में दोस्तों, और 21 बजे का जो है वो 9 बजे का है, 22 बजे का है वो रात्रि को 10 बजे का है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रेलवे का समय होता है, वो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। और आज के लिए दोस्तों हमने काफ़ी समय ले लिया और रेलवे की ये समय सारणी हमें बतानी आवश्यक थी और हमने आवश्यकता महसूस की इसकी, क्योंकि रेलवे काफ़ी समय से रेलवे की सेवाएं बंद है और इस ट्रैक के ऊपर आवागमन रेलवे का नहीं हो रहा है और विद्युतीकरण दोस्तों हो चुका है और सभी इलेक्ट्रॉनिक ये गाड़ियों के लिए ट्रैक जो है तैयार हो चुका है। ये बड़ा ट्रैक ये हनुमानगढ़ सादुलपुर के लिए, और दोस्तों सभी ट्रैक लगभग बड़े ट्रैक में तब्दील हो चुकी हैं। तो आज के समाचार के लिए मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, और शेष भादरा के लिए विशेष बुलेटिन आज आप देखेंगे हमारे साथ में। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।